इधर चलिए, अब जो आपका है वो है आपका डबली रेनफोर्स्ड बीम। ठीक है, इसको लिख लेना, बाद में हम बता देंगे। सबसे पहले डबली रेनफोर्स्ड बीम क्या होता है और इसका हम क्यों यूज करते हैं। चलिए देखिएगा कि डबली रेनफोर्स्ड बीम हमारा क्या होता है। अरे तुम लोग का हो गया, देखो देखिए ये जो डबली रेनफोर्स्ड बीम है, देखो इधर, ये जो आपका डबली रेनफोर्स्ड बीम है, तो हम आपको बताए थे कि आखिर जब सिंगली था ही, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है, तो फिर डबली का क्यों यूज पड़ता है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोडिंग की पर्पज से नहीं, और स्ट्रक्चर ये इतना लोड से है। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सपोज दैट कि हमें कोई भी आपका स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी आपका स्ट्रक्चर हो तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपका स्ट्रक्चर जो है वो आपका लोड को रेजिस्ट कर सके, और भी मतलब होते हैं उसका। ठीक है, ये है, मान लेते हैं कि ये जो मेरा है वो आपका यहाँ से आप बीम दिए हुए, सारा क्या है ये, आप बीम प्रोवाइड किए हुए, बीम दिए हुए, और एक कॉलम है आपका। अब जब बीम दिए हुए हो तो बीम में आपका क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है ना कि हमें जो है वो जिस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, आखिर हम बिल्डिंग बनाते हैं किस लिए, तो कोई पर्पस के लिए बिल्डिंग बनाते हैं। हमारा मान लेते हैं कि पर्पस है आपका बिल्डिंग बनाने का, आपका कोई भी आपका जो है कि आपका शो अच्छा, मतलब कि देखने में आपका भी मतलब सुंदर हो, और भी क्या होना चाहिए कि जिस पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि एजुकेशनल के लिए, ठीक है, एजुकेशनल के लिए है, कोई आपका मान लेते हैं कि सिनेमा हॉल के लिए है, जिसके लिए आपका यूज किया जा रहा है। ठीक है, या फिर आपका पब्लिक बिल्डिंग है, जो भी रहे, तो ये सारे चीज है अब यूज कर रहे हैं। तो बताओ कि अगर इस चीज को अगर आप ध्यान में नहीं दोगे, सिर्फ स्ट्रक्चर को डिजाइन कर दोगे, बना दोगे, चलो मान ले कि इस सब को जाएगा, बट फिर भी जो होता है वो लोड मतलब कि आपका रेजिस्ट कर लेगा। और मान लेते हैं कि जिस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं उसमें आपको कठिनाई होने लगा, जिस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, मान लेते हैं कि हम एजुकेशनल के लिए हैं, ठीक है, शिक्षा के लिए, अब हमें जो है वो पढ़ाने में दिक्कत हो रहा है। कैसे दिक्कत हो रहा है, ये बीम मान लेते हैं कि अभी छोटा सा है, ये बीम का डेप्थ थोड़ा कम है, बीम का डेप्थ और नीचे कर दें हम तो तुमको क्या दिखेगा, ये जैसे यहाँ पास अगर मान लो कोई बीम दिया हुआ रहता, ठीक है, बाहर निकाल करके और इसको नीचे कर देता है, इससे बीम को यहाँ तक रहता। अब बीम यहाँ तक रहता तो सपोज दैट कि अगर यहाँ रहता तो मतलब कि स्ट्रक्चर तो नीचे नहीं गिरता, लेकिन क्या हम अच्छे से पढ़ा पाते हैं, नहीं है। अब ध्यान से सुनो, जब हम लोग जो है, एक तो आपका सिविल इंजीनियरिंग होता है, एक होता है आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, ठीक है, जिसमें आपको ये बताया जाएगा, आपको सिर्फ काम क्या रहता है कि देखिए स्ट्रक्चर में कैसा डिजाइनिंग होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए कि स्ट्रक्चर का शेप साइज कैसा, मतलब कि हम आपको बोलेंगे कि आप जो है वो स्ट्रक्चर को डिजाइन कीजिए एकदम बहुत अट्रैक्टिव वे में, तो आपसे नहीं होगा। आप जो है वो हम आपको देखिए, आपका काम ये रहता है कि स्ट्रक्चर को सजाना नहीं, सजाने का जो काम होता है कि किस प्रकार से डिजाइन करेंगे तो लुकिंग अच्छा आएगा, किस प्रकार से हम करेंगे कि साउंड प्रूफ, मतलब कि साउंड जो है वो अच्छा से आपका मतलब कि ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं हो पाए, किस तरीके से करेंगे, तो सारा चीज़ जो होता है वो आपका आर्किटेक्चरल के अंदर में आता है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि स्ट्रक्चर को कैसे बनाना है। और कैसे बनाना वो तो बात हो गया, अब उसमें कितना क्वांटिटी लगेगा, स्टील कितना लगेगा, छड़ कितना लगेगा, वो तो हम लोग का काम है। ठीक है, तो अगर आपको सुंदर देना है, बनावट देखना है जिस और भी तरीके से, तो वो सब आपका भी देखा जाता है आर्किटेक्चरल के व्यू में। आपको काम ये रहता है कि आप जो है वो आपका काम ये रहता है कि आप जो है वो छड़ कितना लगेगा, कॉलम दिनाना मतलब कि देना है तो कॉलम का डेप्थ कितना रहेगा, बीम का डेप्थ कितना, मतलब कि डेप्थ कभी कभी भी कंट्रोल में हो जाता है, जो कि पहले ही से वो डिसाइड कर देगा। तो आपको बस मटेरियल का क्वांटिटी वगैरह निकालना है कि मटेरियल आप कितना दोगे, नहीं दोगे, कौन सा ग्रेड का दोगे, कौन सा स्टील का ग्रेड का दोगे, तो ये सारे चीज़ जो है वो आपको करना है। अब क्या होता है कभी कभी
कि जो स्ट्रक्चर होते हैं, कभी कभी एक रूम होता है तो उस रूम के अंदर में लोड बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। अब लोड जब स्लैब पे आ रहा है, जैसे बीच का आपका ये स्लैब है, इस स्लैब का जो लोड होगा वो कहाँ ट्रांसफर होगा बताइए? ये जो स्लैब पे तुम अभी जो ये सारा लोड है, तो ये लोड किस पे आपका ट्रांसफर हो रहा है? बीम पे ट्रांसफर हो रहा है। तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पास एक बीम है और बीच में भी एक ऐसे बीम दिया हुआ रहता है, रहता है कि नहीं रहता है बीम? कभी कभी ऐसे भी रहता है बीम, अलग अलग एकदम दे देगा, बीम दे दिया। तो जो स्लैब का लोड है वो बीम पे ट्रांसफर हुआ। अब मान लेते हैं कि स्लैब पे लोड बहुत ज़्यादा आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, स्लैब पे लोड क्या आ रहा है? बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो अगर स्लैब पे लोड अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो अगर आप समझोगे, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब पीछे निकाले थे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आएगा 0.148 FCK इंटू में BD², ये निकल करके आया था ना 250 के लिए, याद होगा, याद कर लेना। तो देखिए, तो अगर आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो देखो, आप बताइए कि B को बढ़ाओगे तो ज्यादा फायदा करेगा कि D को बढ़ाओगे तो ज्यादा फायदा करेगा? बताइए आप। अरे क्योंकि D का अगर 3 बढ़ाओगे ना तो E 9 बढ़ेगा, लेकिन देखो B का अगर 3 बढ़ाओगे तो 3 ही बढ़ेगा, और डेप्थ का अगर 3 बढ़ाओगे तो 9 बढ़ेगा। तो बढ़ाना किसको बेटर लगेगा? डेप्थ को। अब यहां पास बात ये रहता है, ध्यान से सुनो, अगर हमें आरसीसी स्ट्रक्चर में अगर बीम में मजबूती चाहिए तो कभी कभी इंटरव्यूअर भी होते हैं या फिर कोई भी रहता है तो पूछ लेता है कि आप बताइए कि बीम में आपको क्या बढ़ाने से सबसे ज्यादा फायदा होगा, डेप्थ बढ़ाने से कि विड्थ बढ़ाने से? तो डेप्थ बढ़ाने से। तो क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि इस फॉर्मूला से आप देख रहे होंगे कि जब डेप्थ को बढ़ाएंगे तो उसका स्क्वायर बढ़ता है, और बी का तो स्क्वायर नहीं बढ़ रहा है। तो बी अगर 3 करोगे तो ये 3 का स्क्वायर 9 सीधे बढ़ेगा, ठीक है? तो डेप्थ को बढ़ाना प्रेफर्ड होता है। अब रही बात कि चलिए सर डेप्थ को हम बढ़ा देंगे। अब डेप्थ का अगर लोड बहुत ज्यादा आ रहा है तो सिंगली के अंदर में क्या होता है कि आपको इस डेप्थ को बढ़ाना पड़ जाएगा आपको। मान लेते हैं कि डेप्थ आप इतना है, क्या है डेप्थ आपका? ए डी आपका डेप्थ है, ए जो है वो बीम का डेप्थ बता रहे हैं, ठीक है, ज्यादा है, बढ़ा देंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो आ गया, मतलब कि वो लोड जो है वो बहुत ज़्यादा सह लेगा बीम। आप हमको एक चीज़ बताइए, क्योंकि लोड तो सह लेगा लेकिन ज़्यादा हाइट अगर नीचे आ जाएगा बीम का तो क्या ये यूज करने लायक सही रहेगा? जैसे ही मान लेते हैं बीम है आपका, ये आप देख रहे हो, ई बीम का हाइट थोड़ा और नीचे आ जाता तो हम जाते होते टकरा जाते हैं ना, और अच्छा भी नहीं लगता देखने में, दोनों चीज़ें हैं। और तो देखिए बीम पे लोड जो आते हैं स्ट्रक्चर पे, हम उसको रोक नहीं सकते, जैसे में कि जिस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। अब जैसे में कि आकाश टेक्निकल एजुकेशनल के लिए यूज किया गया। आप हमको एक चीज बताइए कि यहाँ का बच्चों को आने से रोक दोगे कि भाई तुम मोटा है तुम नहीं आओ, वो पतला है तुम नहीं आओ, लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा स्ट्रक्चर पे, क्या आप ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो आप बीम का डेप्थ भी नहीं बढ़ा सकते हो, ध्यान से सुनो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बीम का डेप्थ भी आप ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हो, और लोड तो आएगा ही स्ट्रक्चर पे। तो क्या करेंगे हम? नीचे अगर हम बार दे रहे हैं, नीचे बार हम 3 बार दे रहे हैं, 3 बार से काम नहीं चल रहा, तो चलो भाई एक और बार दे दिए ऊपर में, ऐसे दे दिए, तब भी काम नहीं चल रहा। तो ये बोलता है कि जब इतना से आपको काम नहीं चल रहा है तो आप एक काम कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप बार नहीं दे सकते। बहुत ज़्यादा बार दे दोगे तो सिर्फ बार और बार रहेगा, और बीच में आपका कंक्रीट का जो स्पेसिंग रहता है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छा नहीं होगा, तो ख़त्म हो जाएगा। तो एक काम कीजिए कि जैसे मैं, ध्यान से सुनना है पॉइंट को जितना बता रहे, डब्ल्यू पहला पॉइंट तो ये समझना है कि डबली कब डिजाइन होते हैं। तो डबली कब डिजाइन होता है? जब सिंगली आपका लोड रेजिस्ट नहीं कर पाता है तब। ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए, ध्यान से सुनो, बहुत धीरे बता रहे हैं। डबली कब डिजाइन करते हैं? जब सिंगली हमारा लोड रेजिस्ट नहीं कर पाता है तो। अगर सिंगली लोड रेजिस्ट कर लेता है तो हम डबली का डिजाइनिंग नहीं करते, ध्यान से सुनना। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में से मतलब कि हमेशा आपको ये नहीं बोलता है कि आप डबली डिजाइन कीजिए,
डायरेक्ट ए बोलता है कि आप बीम को डिजाइन कीजिए, तो आपको पता नहीं चलता कि सिंगली डिजाइन करे कि डबली डिजाइन करे। तो पहले हमें समझना पड़ता है कि क्या इस सिंगली से काम चल जाएगा तो ठीक है, और नहीं तो फिर हम डबली का डिजाइनिंग करते हैं। ऐसे ही नहीं कर देते हैं कि भाई एकदम डबली का डिजाइनिंग है एकदम कर ही देना, ऐसा नहीं होता, उसको दर्शाना पड़ता है। सपोज दैट कि ध्यान से सुनना, ई डेप्थ आपका डी है, क्या है ये, डी है। ऐसा क्वेश्चन में बोल देता है कि आप जो है आर्किटेक्चरल पॉइंट के व्यू से कि आपका जो बीम का जो डेप्थ है आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। बीम का डेप्थ क्या कर सकते हो, आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आप कितना चेंज करोगे यार, ये इतना है। अब ऐसा थोड़ी है कि हम नीचे चेंज कर देंगे और ज्यादा। अरे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ाने का दो तरीका है, देखिए आप, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ाने का हम बताए थे ना अभी, 0.148 FCK इंटू में BD²। तो आप डेप्थ को बढ़ाते जाइए, आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलते जाएगा। तो ऐसा थोड़ी है कि एक समय एकदम डेप्थ है तो पता चला कि हम यहां से यहां पूरा डेप्थ दे दें, मतलब कि इतना हाइट तक। तो अब ज्यादा बीम का डेप्थ नहीं रख सकते हो। कहीं पर भी तुम देखना, बीम का ऐसा डेप्थ नहीं होता कि 5 फीट बीम का डेप्थ दे दिया है, 4 फीट दे दिया है, ऐसा बीम का डेप्थ नहीं होता है। एक लिमिट तक में ही होता है, एक कंट्रोल्ड में होता है। ऐसा नहीं कि जो मन में आया सो आ गया। तो एक कंट्रोल वे में डी का आपको वैल्यू दे दिया गया, तो अब डी तो बढ़ा नहीं सकते हो, नहीं ना बढ़ा सकते हो। अब डी नहीं बढ़ाओगे तो मन करेगा सर हम बी तो थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो बी बढ़ाओगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, बी बढ़ाओगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने। अब हम समझते हैं क्वेश्चन को। मेरे पास लोड जो आ रहा है स्ट्रक्चर पे, या फिर जो अप्लाइड जो मोमेंट आ रहा है, अप्लाइड जो मोमेंट आ रहे हैं वो सपोज दैट कि 200 किलो न्यूटन का आ रहा है। ध्यान से सुनना, दम बहुत पॉइंट दम इंपॉर्टेंट है इसमें, नहीं तो फिर नहीं पता चलता है कौन सा डिजाइनिंग करना नहीं करना, पता नहीं चलता सिंगली कर रहे हैं किसे डबली कर रहे हैं, दोनों सेम ही जैसा है, कोई फर्क नहीं है उसमें। मोमेंट अप्लाइड कितना किए हैं, 200। मोमेंट अप्लाइड करने का फॉर्मूला आपको टॉस में बताए थे कि अगर यूडीएल रहेगा तो WL²/8 होते हैं। ये तो आपको यहां तक क्लियर होंगे। ये 200 किलो न्यूटन अप्लाई हो गया। जब हम सिंगली का डिजाइन किए, ध्यान से सुनो, जब हम सिंगली का डिजाइन किए तो ऐसा पता चला, ये तो सिंगली ही है ना, तुमको दिखने से लग रहा है, सिंगली का डिजाइन किए तो हमको पता चला ये 150 किलो न्यूटन ही रेजिस्ट कर सकता है। कितना रेजिस्ट कर सकता है, 150 किलो न्यूटन का ही रेजिस्ट कर सकता है भाई, 150 से ज्यादा रेजिस्ट नहीं करेगा। अब अप्लाइड कितना है, तो आप एक काम कर सकते हो कि चाहे तो लोड को कम कर दो, सिंगली को डिजाइन कर दो, और आपके पास कोई ऑप्शन है। और ये बोला जाता है कि अब डेप्थ आपका दम लिमिट है, सेट है आपका, आप डेप्थ को नहीं बढ़ा सकते हो। बी बढ़ाने का मन है तो बढ़ा लीजिए थोड़ा मोड़ा, बट ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है बी बढ़ाने से। इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं बी और डी, ध्यान से सुनो, बी और डी क्या हो गया, कांस्टेंट। बी और डी क्या हो गए, कांस्टेंट। बी और डी को अब आपको चेंज नहीं करना है, और लोड इतना ही आएंगे, लोड क्या आएंगे, इतना ही आएंगे। 150 आपका सिंगली रेजिस्ट कर लेगा, तो डबली कितना रेजिस्ट करेगा, तो डबली के लिए हम कितना के लिए डिजाइन करेंगे, 200 के लिए। अरे सिंगली अगर 150 रहेगा तो रिमेनिंग कितना बचता है, 50। तो 50 के लिए फिर हम ऊपर एनफोर्समेंट देते हैं। समझ रहे हो कि 150 के लिए तो नीचे तो रहवे करेगा, और जो एक्स्ट्रा जो हमारे पास जो मोमेंट आते हैं उसका डिजाइनिंग हम कहां प्रोवाइड कर देते हैं, ऊपर में। और ये आपका कितना किलो न्यूटन के लिए डिजाइनिंग हो जाएगा, 50 किलो न्यूटन मीटर। अब बताइए कि दोनों मिल करके कितना लोड रेजिस्ट कर लेंगे, 200। डिजाइनिंग खत्म। ये करना रहता है, और यही पता नहीं चलता सर ये 150 कभी ले लिए, कभी सिंगली डिजाइन कर दिए, कभी डबली डिजाइन कर दिए, तो ये चीजें हमें देखना रहता। तो आप एक चीज बताइए आप हमको, क्या बिना सिंगली को डिजाइन किए हुए क्या आप डबली की तरफ जा सकते हो, नहीं। पहला प्रायोरिटी ये रहता है कि हम सिंगली को डिजाइन करें, तब किसका डिजाइन करें, हम डबली को डिजाइन करें।
तो ये प्रोसीजर होते हैं और दोनों बीम साथ में ही होते हैं, डिजाइन अलग अलग नहीं होता। जैसे में कोई पढ़ाएगा तो पता चलेगा कि सिंगली का पढ़ा दिया, सिंगली का डिजाइनिंग बता देगा, डबली है तो डबली का डिजाइनिंग, फर्क नहीं पता चला सर सिंगली डिजाइन कर रहे कि डबली डिजाइन कर रहे, दोनों साथ में डिजाइनिंग होता है। जिसका निकल के आ जाता है कि चलो लोड रजिस्ट कर लिया तो सिंगली डिजाइन कर लेंगे, नहीं लोड रजिस्ट करता तो डबली करते। जैसे में कि अब हम मोमेंट अप्लाइड के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो पता चला ये 150 है और ये 200 है, तो हमको डबली की जरूरत पड़ेगा। बी और डी हम चेंज नहीं कर सकते हैं यहाँ पास। या फिर या मतलब कि ऐसा हो जाए कि आपका 150 ई आया, पता चला कि अप्लाइड भी 150 है, तो हम क्या डिजाइन कर देंगे, सिंगली डिजाइन कर देंगे। इसमें में दोनों चीज रहता है, दोनों मतलब कि दिमाग में रखना रहता है कि हम डबली डिजाइन कर रहे हैं कि सिंगली डिजाइन कर रहे हैं। तो हमें चेक करना पड़ता है कि क्या ये सिंगली टोटल रजिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, क्या थोड़ा मोड़ा बढ़ रहा है तो क्या हम डायमेंशन चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर हम डायमेंशन चेंज कर सकते हैं थोड़ा मोड़ा तो आप सिंगली डिजाइन कर लीजिए, नहीं तो अगर मतलब कि डायमेंशन दे रखा है तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें शॉर्ट पॉइंट में एक और होता है, ऐसे लड़कन लोग बोल देता कभी कभी, देखो जब कोई पहली बार पढ़ता ना तो नहीं पता चलता, हम खुद पढ़ते थे नहीं पता चलता। क्या बोल दिया जाता है कि देखो एग्जाम में अगर डायमेंशन दे देगा तो आपको डबली डिजाइन करना है, और डायमेंशन नहीं देगा तो आपको सिंगली डिजाइन करना है। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होता। मान लेते हैं कि आपको एग्जाम में दोनों डायमेंशन दे दिया, बी और डी दोनों, ई जो आपका है वो 200 दे दिया और ई जो दे दिया वो 400 दे दिया, 200 दे दिया और कितना दे दिया 400 दे दिया। अब पता चला कि लोड आपका 150 आ रहा है अप्लाइड, तो क्या आप इसका डबली डिजाइन करोगे, नहीं। उसको देने से क्या होगा, चेक तो हम ये करेंगे ना कि आखिर जो स्ट्रक्चर जो है वो कितना, क्या सिंगली से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जब चल ही रहा है तो हम डबली करेंगे तो कितने लोड पे करेंगे, कुछ लोड ही नहीं बचेगा तो कैसे करेंगे हम। तो ये जो है वो हम नहीं कर सकते हैं। तो डायमेंशन दे दे चाहे नहीं दे दे, इस बात पे तो डिपेंड नहीं करता है कि सिंगली डिजाइन करना है कि डबली डिजाइन कर। डिजाइन इस बात पे डिपेंड करेगा कि अगर वो डायमेंशन दे दिया है तो आप डायमेंशन चेंज नहीं करोगे, पहला ये प्रोविजन है। अगर वो बी और डी दे देगा तो आप डायमेंशन चेंज कर पाओगे नहीं, तो पहला तो ये पॉइंट है कि नहीं चेंज करोगे। लेकिन अगर आपका मोमेंट अप्लाइड और सिंगल वाले से अगर आपका ज्यादा हो जाता है तभी आप डबली की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं जा सकते हो। ये आपका बताइए ये 200 था और ये 150, तब ना हम 50 के लिए डिजाइन करेंगे डबली, अदरवाइज हम नहीं डिजाइन कर सकते हैं, चाहे वो डायमेंशन दे चाहे नहीं दे, हमें चेक करना जरूरी रहता है। तो पहला तो प्रोविजन ये है कि पहले आपको चेंज कर मतलब कि चेक करना है बी और डी को। दूसरा पॉइंट एक और है, एकदम ध्यान से सुनना। मान लेते हैं कि सिर्फ बी दे देता है, क्या दे देता है बी, दम इसमें कैसे क्वेश्चन रहेंगे वो ध्यान से सुना। बी दे देता है, अब बोल देगा कि डिजाइन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, डिजाइन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। आपको कौन सा बीम डिजाइन करना है, तो सिंगली डिजाइन करना है, बोल दे रखा है। आपने मान लीजिए कि कोई डायमेंशन माने 400 mm, अब ऐसा ये पता चला कि जो हम 400 माने तो लोड जो आ गया हमारा, जो अप्लाइड जो लोड आ गया वो आपका वही था 200, और ये जो रेजिस्टिंग है कि सिंगली आपका जो है वो 150 तक डिजाइन हो रहा था। अब क्या कीजिएगा, अब क्या कीजिएगा, एक ही ऑप्शन है भाई, बी दे दिए किया है, और मान लेते हैं कि डी हम खुद से माने थे, अब बोला है कि सिंगली आप डिजाइन कीजिए, तो इसका मतलब हम डायमेंशन को चेंज कर देंगे, और क्या कर सकते हैं। तो यहां पर हम डायमेंशन को चेंज कर देंगे। तो इतना समझ में आ रहा है कि हम डायमेंशन कहां चेंज करेंगे कहां नहीं करेंगे। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना कि हम यहां पर डायमेंशन चेंज कर देंगे, जैसे मैं मतलब कि मैंने वैसे नहीं हम बनाएंगे, हिसाब से देखेंगे कौन सा स्ट्रक्चर का है। या फिर आप ऐसा भी हो सकता है कि मान लेते हैं कि वो कुछ भी नहीं किया, क्या किया, ये कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ ए बोला कि डिजाइन बीम, डिजाइन क्या कर दिया बीम। अब आप खुद से तो डायमेंशन माने हो 400 है, मान लिए 400, आगे गए
तो आपको डायमेंशन चेंज करने का मन नहीं है, चलो भाई हम डायमेंशन चेंज नहीं करेंगे, तो हम डब्ल्यू डिजाइन कर देंगे। तो ये प्रोविजन होता है, ठीक है, कि हमें डायमेंशन चेंज करने का मन नहीं है तो हम डब्ल्यू डिजाइन कर देंगे। लेकिन एक और चीज होता है कि जब डब्ल्यू डिजाइन करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम क्या करते हैं कि जब कम मतलब कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आता है, जैसे ये 200 है और ये पता चला कि 180 किलो न्यूटन रेजिस्ट कर रहा है, तो हम 20 के लिए डब्ल्यू डिजाइन करने से बेटर है कि थोड़ा सा हम डेप्थ को चेंज कर दें, थोड़ा सा क्या करें हम डेप्थ को चेंज कर देंगे, तो थोड़ा चेंज कर देंगे हम डेप्थ को। लेकिन अगर बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है, ई 200 आ रहा है और ई पता चला कि 100 किलो न्यूटन का आ रहा है, ये 100 ही रेजिस्ट कर सकता है, तो ये तो पूरा 100 का है, तो 100 का हम डेप्थ थोड़ी चेंज करेंगे। तो ये सारे प्रोविजन होते हैं कि आप सिंगली जब डिजाइन करते हो, डबली जब डिजाइन करते हो, तो क्या क्या पॉइंट मेरे पास बनते हैं, तो ये सारे हमारे पास टॉपिक होते हैं। बहुत सही, इसमें सर कैसे पता चलेगा कि हम डबली ही डिजाइन करेंगे, तो हमको भी नहीं पता कि डबली डिजाइन करोगे, तो चेक करना पड़ता है क्या प्रोविजन है नहीं है। लेकिन हाँ, जो चीज करो सही करो, सटीक करो, कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा प्रोविजन होता है। तो अब यहां पर जो पॉइंट आते हैं वो कौन कौन से हम थोड़ा सा जरा पढ़ के बता दे। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि डब्ल्यू हम कहते किसके हैं, तो डब्ल्यू हम उसको कहते हैं जिसमें आपका टेंशन में तो डिजाइन बार रहता ही है, टेंशन में आपका क्या रहता है, डिजाइन बार, और ऊपर में भी कौन सा बार रहेगा, डिजाइन बार रहेंगे। कौन सा बार रहेगा, डिजाइन बार, सपोर्टिंग बार नहीं रहते हैं। तो यहां पर भी आपका कौन सा बार हो गया, डिजाइन हो गया, और नीचे में भी कौन सा हो गया, डिजाइन हो गया। अब इसका कुछ पॉइंट हम जो लिखेंगे उसको समझना, ठीक है, लिखना का। देखो, यहां पर एरिया ऑफ स्टील टेंशन में था, इसीलिए हम इसको AST लिखते थे, ऐसा नहीं लिखते थे कि ई एरिया है और EST का मतलब स्टील का लिख रहे हैं शॉर्ट ट्रिक में, एरिया ऑफ स्टील। कची, हाँ तो यही जान रहे थे ना, तो वही तो हमें भी पता ही था, इसीलिए हम बताएं। तो देखो, वो पता था इसीलिए मैंने बताया। देखो, नीचे अगर AST लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो एरिया है और ST का मतलब स्टील है, तो एरिया ऑफ स्टील, ये नहीं होता है। तो A का मतलब एरिया, S का मतलब स्टील और T का मतलब टेंशन, तो एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। यहां पर अगर एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, तो इसको लिखेंगे ASC, और बहुत आसान है, सिर्फ खाली रेगुलर में बस जब हम डायग्राम बनाते हैं ना उसके ध्यान से रखना, कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है ये। एरिया ऑफ स्टील इन किस में, आपका कंप्रेशन में, और ये जो है वो एरिया ऑफ स्टील किस में है, टेंशन में। ये पॉइंट है मेरे पास, ठीक है। तो आपका यहाँ से आपका ये भी आपका चाहिए और ये भी आपका, आप यहाँ से दोनों चीज देख सकते हो। तो ये जो आपका है वो एरिया ऑफ स्टील आपका किस में है, टेंशन में है। अब हम तुमको यहाँ पर पॉइंट समझाते हैं कि आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ा, बताए हैं पॉइंट, अभी हम समझाएं क्यों जरूरत पड़ा। यही पॉइंट है, जरा पढ़ के देखो क्या बोल रहा है कि व्हेन द डायमेंशन ऑफ बीम इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ हेड रूम। हेड रूम का मतलब यही, ठीक है, कि आपका बहुत ज्यादा मतलब कि अब मतलब हाइट है ही नहीं ज्यादा बीम का, मतलब कि इसका आपका मतलब कि ज्यादा नहीं है, और पता चला कि आपको बीम देना है तो बीम को नीचे थोड़ी लेके आ जाएंगे। तो पहला है कि हेड रूम स्पेस बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप बीम को पतला ही बनाओगे ना, थोड़ी है कि बहुत ज्यादा डेप्थ दे दोगे। तो ये चीज है स्पेस कंसिडरेशन और आर्किटेक्चरल व्यू, मतलब कि आप जो है डिजाइनिंग पर्पज सुंदर लगे, ठीक है, अच्छा लगे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जरूरी आपका पड़ता है। समझ में आ गया। दूसरी पॉइंट क्या बोल रहा है कि द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम इज लेस देन एक्सटर्नल मोमेंट। अब क्या होता है कि आप डायमेंशन को चेंज नहीं कर सकते हैं, उस दौरान में क्या होता है कि जो आपका सिंगली रेनफोर्स्ड बीम रहेंगे वो आपका लोड ज्यादा नहीं सह पाता है, तो उस केस में आप क्या डिजाइन करोगे, डबली हम कर सकते हैं। क्या डिजाइन करेंगे, डबली, ये पॉइंट है।
और आपका क्या पॉइंट बनते हैं बताइए। देखो, when external load may occur on either face of the member, reversible stress may cause tension on both face of the member when loads, छोड़ो ये पॉइंट तुमको समझाना पड़ेगा। चलिए समझिए। अब हम यहाँ पर एक बात बताओ, रिवर्सल लोड क्या होता है? तो रिवर्सल, हाँ चलिए, तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमने बीम को डिजाइन किया क्या समझ के, ध्यान से सुनो इधर, बीम को डिजाइन किया ये समझ के, चलिए ये बीम है, बीम को आपने डिजाइन कर दिया, अच्छा लग रहा है, ना लगे छोड़ो चलेगा, वो छोटा हो गया। अब बताओ, ये मान लेते आप रेनफोर्समेंट दे दिए, बीच में क्या दे दिए आप? रेनफोर्समेंट दे दिए। आपको क्या मन में है? मन में यही है ना कि हमेशा से ऊपर से ही लोड आएगा। अरे मन में तो आपका यही है ना कि ऊपर से लोड आएगा, W किलो न्यूटन पर मीटर, क्या मन में है? अरे देखो इधर, बिल्कुल कहीं, अरे उस सब को छोड़ो ना, ऐसे ऐसे करते रहे। देखो इधर, तो ये आपका W किलो न्यूटन का है। अगर ये ऊपर से लोड आता है तो आपका मेंबर कैसे बेंड करेगा? अरे देखो इधर, मेंबर अगर इस प्रकार से तो ऐसे बेंड करेगा, तो ऊपर में आपका क्या आया? कंप्रेशन, और नीचे में क्या आ गया? टेंशन। और नीचे में हम क्या दिए हैं? स्टील। तो स्टील तो आपका मजबूत है ही, अरे मजबूत क्या है ही, तो भाई ये तो स्ट्रक्चर नहीं गिरेगा। अब क्या होता है कभी कभी कि मान लेते हैं कि अर्थक्वेक आया, क्या आ गया ये? अरे देखो इधर, अब जो है वो भूकंप आया, क्या आया? भूकंप आया। भूकंप आया ना छोड़ दो छोड़ दो, गाधा है, ये लोग को पता है कि अंदर से देख रहा है। देखो ये जो है वो अर्थक्वेक है, देखो ये जो है वो आपका भूकंप आया। भूकंप आने की वजह से क्या होता है पता है? नीचे से आपका उल्टी लोड आने लगता है ऐसे स्ट्रक्चर पे। हेलो, रिवर्सल लोड का मतलब ये होता है कि मैंने डिजाइन किया ऊपर के लिए, अब जो है वो नीचे से लोड आने का। अब ये अगर नीचे से लोड आने लगा तो बीम कैसे होगा? ऐसे होगा। अरे बीम ऐसे ही होगा ना, नीचे से देखो, अरे छोड़ो ना इधर देखो, ये तो दम उसी पे घुसा ले, देखो हाँ तो और क्या था, वो हमको दिख रहा है। देखो अगर ये नीचे से लोड आने लगा, अरे भूकंप आता है तो इन्ने से सब दने से आने लगता है, ये जो है वो ऊपर ऐसे ऐसे उछलेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो है वो लोड आपका जो है वो चेंज कर गया, ऊपर से लोड ना लग करके डाउनवर्ड से लोड लगने लगा। अब डाउनवर्ड से लोड लगने लगा तो ऊपर में आ गया टेंशन और नीचे में आ गया कंप्रेशन। और छाड़ आप कहाँ दिए हैं? नीचे, ऊपर तो आप दिए नहीं है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर खत्म। अरे भूकंप जब आता है ना, भूकंप आता है ना, तो देखो धरती है कि ऐसे ऐसे करने लगता है, तो ई वाला जो है वो ऊपर ऐसे चल जाएगा। अरे ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? ई जो आपका जैसे ही देखो भूकंप में क्या होते हैं कि जैसे में कि झटका आते हैं, तो आपका कोई मतलब कि जो कोई मेंबर होता है वो आपका ऊपर नीचे ऐसे फ्लो करने लगता है, या फिर आपका मतलब कि एक जो है वो पार्ट नीचे चला गया, एक पार्ट ऊपर चला गया, या फिर एक ऐसे पलटी वैसे, मतलब कि हल्का सा जब करता है तो ये मान लेते हैं कि थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो थोड़ा सा जब ऊपर चला गया तो ये तो बेंड तो ऐसे ही कर जाएगा ना। ये जो है कैसा चला गया रे, ये जो है वो आपका ऊपर चला गया, देखो ये जो है वो ऐसे ऊपर चला गया, तो ऊपर चला जाएगा ये, और ये भी मान लेते कि थोड़ा सा आपका की वजह से ये भी आपका ऐसे ऊपर चला गया, तो अब यहाँ पर दोनों ऐसे चला गया। तो इस केस में भी तो सही है आपका कि जब एक कॉलम वाला अगर पोर्शन अगर आपका ऊपर चला गया और एक कॉलम वाला पोर्शन ऊपर चला गया,
ठीक है, तब तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या होता है कि कॉलम वाला पोर्शन में, तो ध्यान से सुनो, अब क्या होता है कि मान लेते हैं कि एक नीचे धंस गया, यहां पर भी कुछ था, और एक आपका ई भी मान लेते हैं कि नीचे धंस गया, और इसमें और भी कोई मेंबर पार्ट में होते हैं। ध्यान से सुनना, ई मेंबर मान ले कि नीचे धंस गया, ए भी मेंबर नीचे धंस गया। अब वो ने तो और भी पिलर होंगे, मान लो कि वो नहीं धंसा तो ई कहां चल जाएगा, नीचे। अब ई भी नीचे, और ई जैसा ही नीचे गया तो ई जो है वो आपका कैसे उठेगा, ऐसे उठेगा। अब ई जैसे ही ऐसे उठेगा तो इसका लोड सहने का सक्षम खत्म, और जब लोड सहने का सक्षम खत्म तो ये और नीचे धंस जाएगा नीचे। लेकिन अगर इसका लोड सहने की सक्षम रहता तो ये ऐसे बेंड नहीं करता, और जब ऐसे बेंड नहीं करता तो पिलर नीचे नहीं जाता, कुछ रेजिस्ट कर लेता। तो अगर जहां पर अर्थक्वेक वगैरह स्ट्रक्चर होते हैं तो अभी आकाश टेक्निकल में जैसे में कि जोन बाय जोन रहते हैं कि कहां पर भूकंप आता है। अब जैसे गया में है कि नहीं आता है जल्दी, ठीक है। अब मान लो कि जहां दिन भर में 2-3 बार आ जाता है, ठीक है, दिन भर में 2-3 बार आ गया, तो बताओ कि अगर तुम ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन करोगे तो मान लो कि पहली बार आया रजिस्ट कर लिया, दूसरी बार आया रजिस्ट कर लिया, अब पता चल रहा कि सूतल है गिर गया, खत्म। तो यहां पास एक चीज खत्म। तो यहां पास क्या होता है कि जब भी कभी देखो स्ट्रक्चर पे किसी को कुछ पता नहीं रहता है कि कब लोड चेंज कर जाए, विंड की वजह से, न की वजह से। अब पता चला बम फट गया, इस पे स्ट्राइक कर रहा है। अरे ध्यान से सुनो, अब मान लो कि स्ट्रक्चर पे बम फट गया तो नीचे से ऐसे लोड लगना चालू हो जाएगा, अरे हो जाएंगे ना। एलपीजी गैस फट गया तो इस पे बम बम कर रहा है तो ऊपर की ओर, तो ये भी तो ऐसा ही लोड आ गया ना। अरे तो ये भी तो रिवर्सल का केसेस आ जाएगा कि नीचे से लोड लगने लगे। तो इस केस में अगर ऊपर आपका छड़ नहीं रहेगा तो इसको तोड़ करके बाहर हो जाएगा। तो बहुत सा देखोगे मतलब कि बम फट रहा है तो पता चल रहा है कि बाहर निकल रहा है। तो यहां केसेस में आपका सिंगली काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए तुम देखना कि अधिकांश जो हमारा बीम होता है वो डब्ल्यू डिजाइन होता है। घर की बात नहीं कर रहे हैं, घर में तो भाई 2-2 गो छड़ लगा देता ऊपरे और नीचे 2 गो छड़, भाई थोड़ी ना उस पर हमको हेलीकॉप्टर उतारना है। हाँ, और फिर उसमें भी जब कोई मतलब कि जाता है ना धाप धाप करते तो नीचे से चिल्लाएंगे अरे धीरे चलो गिर जाएगा। तुम अपने छत्ता पे जाओ और थोड़ा समय के मतलब कर करके और जा करके बोलो, मतलब कि जाओ और रोज कूदो, नीचे से तुमको बहुत अच्छा बात सुनने को मिलेगा। गिर गया तो फिर तू समझ ले कि तू भागो घर में से।